नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और कल हमारी एक खबर चली थी जनपद गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बनगाई की, जिसमें पशुचर और सुअरबाड़े की जमीन पर अवैध कब्जे की बात एक ग्रामीण के द्वारा की गई थी। लेकिन आज दूसरा पक्ष हमारे पास मौजूद है, तो उससे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। और जैसे कि आपने देखा था उस वीडियो में कि उसमें उन्होंने एक पेपर दिखाया था जिसमें लेखपाल के द्वारा, चकबंदी अधिकारी के द्वारा उसमें बताया गया था कि वो पशुचर और सुअरबाड़े की जमीन है। तो उस पर चर्चा करने के लिए आज दूसरा पक्ष हमारे पास मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? शौकत अली। क्या मामला है? अब आप पूरे मामले को बताइए कि क्या कैसे है और कब से आपका उस जमीन पे कब्जा है। ऐसा है, कब से आप काबिज हैं? मेरे ससुर बाबर अली जो है उस जमीन पे खेती बाड़ी करते थे। मेरी जब शादी हो गई हाजिरुन्निसा से और वो बूढ़े हो गए तो वह जमीन मेरी बीबी के हवाले कर दिए। बीबी के नाम से जमीन थी। चकबंदी में वह जमीन को चकबंदी अधिकारी ने सुअरबाड़े में डाल दिया और मुझको नया चक दे दिया जो 1957 और 1897। इस पर मैं काबिज होकर के खेती बाड़ी करता था। ये लोग जो है जब सुने कि ये जमीन को मतलब ये बिक्री करना चाहते हैं तो गांव के भूमाफियाओं से मिल करके, जो गुंडे के तहत आदमी थे, उसमें अजय साहनी को, रामसूरत साहनी, उदय प्रताप सिंह, सुशीला देवी, इन सबों को लेकर के मतलब उस जमीन को नाजायज कब्जा करना चाह रहे थे। तो अच्छा, जो उनके पास पेपर है जिसमें उन्होंने बताया कि ये पशुचर और सुअरबाड़े की जमीन है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। पशुचर की जमीन के संबंध में यह है कि रामसूरत ने एक आपत्ति सीओ के यहाँ दाखिल किया और सीओ ने रामसूरत की आपत्ति को देखते हुए एक आदेश कर दिया 21/9/2004 को। जब मुझको जानकारी हुई कि यह आदेश मतलब जो है हो गया है तो मैंने एसओसी के यहाँ अपील किया। अपील स्वीकार करते हुए एसओसी ने 30/3/2005 को सीओ के आदेश 21/9/4 को निरस्त कर दिया। और निरस्त करते हुए उन्होंने क्या आदेश दिया? कौन सर? उन्होंने उस आदेश को निरस्त कर दिया और क्या कहा? वो उसके बाद उन्होंने कहा कि दुष्गुण पर मतलब सीओ गोपालपुर के यहाँ जो है आप इसको निस्तारित कराइए। तो हमने सीओ गोपालपुर के यहाँ कहा साहब यह जमीन मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरी बीबी के नाम से। वहाँ मैंने सब पेपर दाखिल किया। उसके बाद ही हुआ कि जो है आप जाइए अपना कब्जा बरकरार। तो क्या अभी आप उस जमीन पे काबिज हैं? जी हाँ, बाउंड्री चारों तरफ से हुई है। यानी आपका कहना ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये पशुचर और सुअरबाड़े की जमीन है, वो सुअरबाड़े और पशुचर की जमीन ना होके सुअरबाड़े की जमीन का अलग डाटा नंबर है 582, जिसका रकबा 2 एकड़ 809 एयर है। पशुचर वहाँ है ही नहीं सर। पशुचर कहीं नहीं है। पशुचर कहीं नहीं है। पशुचर को यह जो है एक हवा बना करके मतलब जो है कि ये पशुचर जमीन है, इनको यहाँ ना रहने दिया जाए, न करने दिया जाए। उसके बाद मैंने थाने पर गया तो थाने पर दरवाजे कहे कि तुम पशुचर का अगर तुम्हारे पास एकड़ पेपर लेके आओ। तो अब कहते हैं कि थाने वाले मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अब हवाई मतलब ये अपना जो है बतियाते हैं 4 लौंडों को लेकर के, मतलब जो है हु करके कि उसके बाद अलग जब मिलते हैं मुझसे तो कहते हैं कुछ परसेंटेज हमको दे दीजिए, जमीन आप बेच लीजिए। तो मतलब खाली धन उगाही के चक्कर में मतलब इस तरह से अब अफवाह फैला रहा है। यानी ये जिसको ये पशुचर की जमीन कह रहे हैं वो जमीन आपकी पुश्तैनी जमीन है जो चकबंदी से मुझको कब्जा भी मिला हुआ है और मेरे बीवी के नाम से है, उस पर खेती बाड़ी होती है। तो दर्शकों आपको दिखाएंगे इनके पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। फिलहाल ये मामला अभी दूसरे पक्ष के द्वारा सुना गया है कि क्या पूरा मामला है। इनका कहना है कि ये पशुचर की जमीन ना होके इनकी पुश्तैनी जमीन है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो वीडियो में दिखाते हैं आपको। आगे बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।